नमस्कार, मैं आशा पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर। यूपी बुलेटिन में बात होगी औरैया की, जहां मजरा टीला में खेत की जुताई के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। साथ ही बात होगी सोनभद्र की, जहां कुदरी गांव में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर औरैया से है, जहां जनपद के कूदरकोट थाना क्षेत्र अंतर्गत रामपुर खास मजरा टीला में खेत की जुताई के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया, जहां धान की रोपाई के लिए ट्रैक्टर से चल रहे रोटावेटर की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जुताई के दौरान युवक अचानक रोटावेटर में फंस गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां सपा के जिला अध्यक्ष शिव दुलारी ने ऊंचाहाट क्षेत्र के ग्राम सभा कंदरावा में जागरूकता अभियान के तहत गांव-गांव जाकर पीडीए के बारे में लोगों को जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत करने और 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए महिलाओं की सक्रिय भागीदारी बेहद जरूरी है। उन्होंने दावा किया कि महिलाएं बड़ी संख्या में पार्टी से जुड़कर आने वाले चुनाव में सपा की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएंगी। मेरा नाम शिव दुलारी यादव, महिला सभा जिला अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी से जो है रायबरेली। आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या कार्यक्रम था? हम लोग पीडीए के आदमी हैं, पीडीए का जागरूक कर रहे हैं, महिलाओं को अपने समझा रहे हैं कि आप लोग जो है जो भी समस्या है, जो भी दिक्कतें हैं, आप लोग बताइए और आपकी समाजवादी पार्टी को 2027 में सरकार बनाना है। इस सरकार को उखाड़ के फेंक देने का काम हम सब बहनें करेंगे। माँ बहनों को आप लोग क्या समझा रही है और आज किस गांव में हैं आप लोग? आज हमने कंदरावा विधानसभा ऊंचाहार में है और अपनी बहनाओं को ये समझा रहे हैं कि आप लोग जो है पीडीए के आदमी हैं, पीडीए को जो है वोट दीजिए और अब की बार जो है 2027 में सरकार बदलनी है। मेरी बहनें सब तैयार हैं। बहनें हमारी ये जब हम उनसे बात करते हैं तो उन्होंने कहा हम वोट तो देते हैं अखिलेश को, लेकिन वोट किसी और में जाता है। अब हम लोग तो उनको नहीं देते हैं, लेकिन कैसे वो जीतते हैं। और यहाँ ऊंचाहार से हमारा समाजवादी पार्टी का ही आदमी प्रत्याशी जीतता है, ये हमारी बहनें बता रही हैं। और कह रही हैं कि जो है हमारा यहाँ पे हमने पूछा है कॉलोनी और क्या है, तो वीडियो बैठे थे, प्रधान बैठे थे, उन्होंने कहा कि 700 कॉलोनियां मैंने दे दिया है, किसी के पास कोई समस्या नहीं है। तो वीडियो साहब बोले इस चाल से। ऊंचाहार विधानसभा में क्या स्थिति है अब की बार आपकी पार्टी की? अब की हमारी पार्टी की यही स्थिति है कि अब की जो भी प्रत्याशी खड़ा होगा वो जो है पूर्ण बहुमत से विधायक यहाँ से बनेगा। जो भी खड़ा होगा प्रत्याशी हमारा पूर्ण बहुमत से वो विधायक बनेगा। कब तक चलेगा आप लोगों का ये अभियान जो चल रहा है? अब हमारा अभियान तो चालू है, ये चलता रहेगा जब तक सरकार नहीं बनाएंगे। और अपनी बहनों को साथ में सब मिल करके हम सब लोग जो है जुट होके घर घर जाएंगे, घर घर हम सब बहनों को समझाएंगे। हमारी बहनें खड़ी हुई हैं, इनसे पूछिए इनकी क्या समस्या है, क्या दिक्कतें हैं। बस ये है, यही समस्या है। कहीं जाती है कोई समस्या लेके, कोई सुनने वाला नहीं। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। खबर सोनभद्र से है, जहां मेयरपुर ब्लॉक स्थित कुदरी गांव में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव कुमार गोंड और जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने ग्रामीणों के बीच बैठकर उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान ग्रामीणों ने पेयजल, सड़क, बिजली, आवास, पेंशन जैसी मूलभूत समस्याएं उठाई, जिस पर अधिकारियों ने समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में अन्नपूर्णा भवन प्रेरणा शॉप का उद्घाटन, वृक्षारोपण, बालिकाओं को साइकिल वितरण और प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाने जैसे कार्य भी किए गए। अधिकारियों ने कहा कि सरकार की मंशा है कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और हर किसी को शिकायतें को लंबित न रखा जाए। कार्यक्रम में SC/ST आयोग के उपाध्यक्ष जीत सिंह खरवार, भाजपा जिलाध्यक्ष नंदलाल गुप्ता, ब्लॉक प्रमुख मान सिंह गोंड समेत कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। लेकिन जिला प्रशासन, प्रदेश सरकार, माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी सब आप लोगों के साथ है। जो भी समस्याएं आप लोग बताएंगे उसको हाईएस्ट लेवल से मॉनिटर करके उसका निस्तारण करने का प्रयास किया जाएगा। आप लोग को बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग कोशिश करेंगे कि जितनी भी आप लोगों ने आज समस्या हम लोग को दी है उसको हम निस्तारित करें।
जितने भी यहाँ पे विभिन्न विभाग के लोग आए हैं, जो भी उनकी योजनाएं हैं, जैसा अभी अध्यक्ष जी ने भी पूछा, जो आपकी योजनाएं हैं, चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, स्कूलों में दाखिला हो, या जो भी चीज हो जिससे भी आप लोग वंचित हैं, उन योजनाओं का आप सभी लोग लाभ उठाइए, उन योजनाओं में अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, और अगर उसमें कोई समस्या आती है तो हमारी पूरी टीम यही है, आपका वो लोग नाम नोट करके जो भी कार्रवाई है वो सारी कार्रवाई वो लोग सुनिश्चित कराएंगे। जिला प्रशासन आपके साथ है, जो भी आपकी समस्याओं का निस्तारण करने में हम लोग आगे रहेंगे, और किसी तरह की कोई दिक्कत किसी को महसूस नहीं होने देंगे। इसी के साथ ही क्योंकि प्रदेश सरकार के और भारत सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए हैं, तो उसी के अंतर्गत हम लोग विभिन्न ब्लॉक स्तर पे, गांव स्तर पे, तहसील स्तर पे, जिला स्तर पे अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं जनता के बीच में। माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ, माननीय मंत्री जी के साथ हम लोग जा रहे हैं, ताकि जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में आप लोगों को बताया जा सके, और जो कमी रह गई है उसमें आप लोगों के सहयोग से, माननीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से और प्रशासन के सहयोग से उन सभी कमियों को दूर करा जा सके, ताकि आप लोगों के साथ रहकर जो समस्याएं हमने सुलझा दी और जो समस्याएं रह गई हैं सब पे विचार किया जा सके और एक अच्छी रणनीति बनाई जा सके। मैं पुनः सभी गांव के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इतना प्यार हम सबको दिखाया। जब हम लोग आए थे तो आते ही इतना अच्छा स्वागत किया, इतना अच्छा ट्राइबल तरीके से वहाँ पे जो लोग थे, म्यूजिक था वो बहुत अच्छा था, काफी अच्छा वातावरण आप लोगों ने यहाँ पे हमें दिया। इतना प्यार से आप लोगों ने पूरे प्रशासन का, सभी जनप्रतिनिधियों का यहाँ पे स्वागत किया, और हम भी इसी जो आपने हमें भरोसा और प्यार दिखाया उस पर हम लोग खड़े उतरेंगे, और जो भी समस्याओं का निस्तारण माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हम लोग उन समस्याओं को निस्तारित करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। सर, देखा जा रहा है कि सरकार आपके द्वारा एक कार्यक्रम चल रहा है, गांव में सरकार पहुंच रही है और लोगों की जन समस्याओं को सुन रही है, जिसमें कि आपने पहल किया है, बहुत अच्छी पहल है सर। किस तरह का सर अनुभव हुआ और क्या देखेंगे? जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में 5 तारीख से 21 तारीख तक जो सरकार के 12 वर्ष को सेलिब्रेट करने के लिए जो कार्य योजना बनाई गई है, उसके तहत हम लोगों को जो है ग्राम चौपाल करने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है। तो उसी के क्रम में हम लोगों के द्वारा जो यहाँ की दुद्दी तहसील, दूरस्थ तहसील है, उसके जो बॉर्डर का जो लगभग बॉर्डर का जो गांव है कुंदरी गांव में, वहाँ हम लोगों के द्वारा ग्राम चौपाल लगाई गई। वहाँ पे जो जनमानस की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को सुना गया। सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी वहाँ मौजूद थे। जिन समस्याओं का निस्तारण तुरंत मौके पे किया जा सकता था उसका किया गया, और बाकी जो समस्याएं थी जिनमें थोड़ा और डिस्कशन और डेलिब्रेशन रिक्वायर्ड है, उसको समयबद्ध तरीके से निस्तारित करने के अधिकारियों को और कर्मचारियों को निर्देश किया गया। इसी के साथ वहाँ पे ग्राम चौपाल में जो हमारे सोनभद्र से माननीय मंत्री जी हैं संजीव कुमार गौंड जी, वो भी उस चौपाल में मौजूद थे। चौपाल में जो आसपास के गांव हैं और जो कुंदरी गांव के लोग हैं, उन सभी को विभिन्न जो सरकार की योजना है उनसे लाभान्वित किया गया। और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि जो लास्ट माइल में जो लोग हैं, जो गांव में रहने वाले लोग हैं, उनको किसी भी सरकारी योजना से लाभ से वंचित ना रह जाए, उसी के क्रम में उस ग्राम में इस तरह की चौपाल लगाई गई। आने वाले समय में भी विभिन्न दूरस्थ ग्राम पंचायतों में, जनपद सोनभद्र में हम लोगों के द्वारा इस तरह की चौपाल का आयोजन किया जाएगा, ताकि लोगों तक, जनमानस तक सरकार की योजना और सरकार की योजनाओं के लाभों को पहुंचाया जा सके। सबसे आपने चौपाल लगाया तो सर सबसे ज़्यादा समस्या गाँव में किस चीज़ का आया? वहाँ पे हमें जो समस्या देखने को मिली, कुछ समस्याएं जो थी वो सड़क निर्माण को लेकर थी, तो उसमें उनके पीडब्ल्यूडी की कार्य योजना में उन सड़कों को लिया गया। इसी के साथ वहाँ पे कुछ जमीन को लेकर भी विवाद थे, जिसमें लेखपाल तहसीलदार की स्पेशल टीम लगा के उनका त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। बाकी जो भी विभिन्न विभाग, बिजली से संबंधित या जिस भी विभाग से संबंधित समस्याएं थी,
उनका निस्तारण करने को वहाँ पे कहा। सर आगे भी चौपाल लगातार ही चलता रहेगा कि जी चुनिंदा गाँव में? नहीं, हाँ, हम लोग को कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा चौपाल हम लोग इस अभियान के तहत और इसके बाद भी हम लोग इस तरीके से लगाते रहें, ताकि जिसमें हमारे माननीय जनप्रतिनिधि, माननीय विधायकगण, माननीय मंत्री जी, माननीय प्रभारी मंत्री जी और हमारे कमिश्नर सर, सब लोग जो है अलग अलग गाँवों में जाएंगे और इस तरह की चौपाल का आयोजन किया जाएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को बताया जाए। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कुंदज चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।